हेलो एंड वेलकम माय चैनल लर्निंग एज आई थिंक। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत, एक नई बात, एक नई सोच लेकर के आता है। तो जैसे इंसान की क्रिएटिविटी होगी, जैसे इंसान की सोच होगी, जैसा उसका इंटेलिजेंस लेवल होगा, वैसा ही वो इस दिन को अच्छा बना पाएगा, इस दिन को अच्छा कर सकेगा जो कुदरत ने उसे दिया है। आज का दिन जो उसको प्रोवाइड किया है कुदरत ने। तो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे क्रिएटिविटी जो है वो शब्द कहाँ से आया और क्रिएटिविटी होती क्या है। तो क्रिएटिविटी मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट कर दूं ताकि आपको पिछली वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े ही पड़े, क्योंकि आप में थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैंने किसी शब्द को लेकर के, किसी टर्म को लेकर के अगर कुछ जानना है तो उसके बारे में मुझे पूरी डिटेल पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी जो होती है आपके अंदर से एक नॉवल थिंग है। आप बाहर से जो भी चीज़ देखते हो, महसूस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उसको अपने अंदर प्रोसेस में लेते हो। प्रोसेस में लेने के बाद एक नई चीज़ बाहर निकालते हो। एग्जाम्पल भी मैंने दी थी। ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोज़ इससे पहले वाली देख सकते हैं, जब मेरी प्लेलिस्ट में मैंने क्रिएटिविटी के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर जा करके देख सकते हैं। तो जो आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिएटिविटी के बाद, वो बात करने वाला हूँ कि क्रिएटिविटी की कुछ खास बातें होती हैं, गुण होते हैं क्रिएटिविटी के। क्रिएटिविटी की कुछ खास बातें ऐसी होती हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि क्रिएटिविटी क्या होती है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो खास गुण जो क्रिएटिविटी में होता है, क्रिएटिविटी कहलाने के योग्य बनती है, वो किन बातों को लेकर के बनती है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो क्रिएटिविटी होती है दोस्तों, ये यूनिवर्सल होती है। ऐसा नहीं है कि ये मनुष्य में होती है या स्पीशीज़ में होती है, पेड़ पौधों में होती है, ठीक है ना, पहाड़ों जंगलों में होती है, किसी खास जाति के जीव में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी हर उस इंसान में, स्पीशीज़ में, इस धरती पर रहने वाले उस जीव में होती है जो कुदरत ने पैदा किया है। तो उसको क्रिएटिव बनाकर ही भेजा है। किसी की पूँछ बहुत ज़्यादा लंबी बना दी है, किसी की गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी बना दी है, किसी के दिमाग का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी बना दी है, किसी को इतना छोटा बना दिया है कि आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते उसको, इतना ज़्यादा ब्रीक होता है वो। तो ये कुदरत की क्रिएटिविटी है कि किस हिसाब से उसने उसको गढ़ा है, किस काम के लिए गढ़ा है, कैसी उसने उसकी क्रिएटिव रचना जो है उसने की है। तो क्रिएटिविटी की बात यहाँ पर रुकती नहीं है। क्रिएटिविटी जो होती है यूनिवर्सल होती है दोस्तों, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल मीन्स के ये सभी में पाई जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं कि क्रिएटिविटी जो होती है दोस्तों, ये नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि किसी में क्रिएटिविटी डाली जा सकती है, किसी में क्रिएटिविटी पैदा हो सकती है, ऐसा नहीं है। पहले जब ये हर एक इंसान में, जैसे मैंने पहले बताया कि पाई जाती है, हर एक इंसान में क्रिएटिविटी होती है। तो जिस इंसान में भी क्रिएटिविटी होती है वो बाय नेचर होती है। तो उसको सिर्फ आपने ब्रशअप करना होता है, चमकाना होता है, ठीक है ना, पॉलिश करना होता है और बाहर निकालना होता है, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है वो हमने किसी चीज़ को लेकर के उसको नॉवल लुक दे करके बाहर प्रस्तुत करना होता है, बाहर एक्सप्रेस करना होता है, बाहर एग्जिबिट जो की हुई चीज़ होती है उसको बाहर निकालना होता है। तो क्रिएटिविटी जो होती है ये नई चीज़ के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जहाँ नोवेल्टी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ बाहर से पहले से मौजूद है, या पहले से देखी हुई है, पहले से एक्सपीरियंस की हुई है, उस चीज़ को लेकर ही हमारे अंदर एक नया आइडिया उत्पन्न होता है, नया आइडियल बनता है। और उस आइडिया या आइडियल को लेकर के हम एक नई लुक दे करके उसको बाहर निकालते हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। और वही क्रिएटिविटी का रूप लेता है, होता पहले वो आइडिया ही है। तो इसके हिसाब से ये देखा जाए कि अगर क्रिएटिविटी जो है नॉवल्टी नहीं है तो क्या है, नॉवल्टी ही है, लेकिन नॉवल उस ढंग में है कि इसको क्रिएटिव लुक दे दी गई है, क्रिएटिविटी दे दी गई है ताकि दूसरों से, दूसरी बातों से ये यूनिक नज़र आए, दूसरे कामों, दूसरे सब्जेक्ट, दूसरी आउटलुक से बिल्कुल ये काफ़ी हट के नज़र आए, दूसरों से अलग नज़र आए। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं, हमारी भी बॉडीज़ होती हैं, सबकी बॉडीज़ होती हैं, तो वो थोड़ा सा अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी होती है अपने आप को, बॉडी को लुक देने की, शेप देने की। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनकी उदाहरण दी जा सकती है, आप भली बात जानते हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्रिएटिविटी की खास बात क्या होती है, कि जो हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, एक्सप्रेशन होता है हमारे अंदर, ठीक है ना, वो हमको सेटिस्फेक्शन कैसे देता है। हम जो भी काम करते हैं अपने अंदर को सेटिस्फाई करने के लिए ही करते हैं,
जब कोई बात हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन देना शुरू कर दे, हम बार बार उसमें कोशिश करना शुरू कर देते हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, उसको बार बार एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता से धीरे धीरे से वो एक क्रिएटिविटी के रूप में ढल जाती है। तो क्रिएटिविटी में ढलने के बाद वो हमें और भी सेटिस्फाई करना शुरू करती है। तो ऐसे हमारी इनर जो एबिलिटी है उसको सेटिस्फाई करना ही क्रिएटिविटी कहलाई जा सकती है। तो इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं और यही क्रिएटिविटी की खास बात है। पांचवी बात कर लेते हैं कि क्रिएटिविटी में दोस्तों थोड़ी बहुत तो ईगो ज़रूर होती है। आपने देखा होगा कहते हुए लोगों को, इट इज़ माई क्रिएशन, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज़ माई थिंग, आई हैव डिस्कवर्ड इट, ठीक है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत तो ईगो आती है और होनी भी चाहिए। अगर कोई इन्वॉल्वमेंट ईगो की नहीं होगी तो आपको अलग से पहचान कैसे मिलेगी? आप में थोड़ी सी ईगो तो ज़रूर होनी चाहिए, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट के तौर पे अगर लें तो इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए इस ईगो को। ईगो जस्ट आपको एक्सप्रेस करने के लिए आपके अंदर ईगो होनी चाहिए। तो ये इसका गुण है कि क्रिएटिविटी में थोड़ी बहुत ईगो ज़रूर नज़र आती है। छठी बात कर लेते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है, या क्रिएटिविटी जो होती है, ये एक क्लोज थिंकिंग नहीं है कि एक बात को लेकर के सोचा और बाद में ख़त्म हो गया। नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस देने होते हैं। ये नहीं है कि एक बार रिस्पॉन्स दे दिया तो बात ख़त्म। आपने देखा होगा अगर क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, चाहे वो ज़्यादा विकेट लेने का हो, ज़्यादा रन बनाने का हो, ज़्यादा सेंचुरीज बनाने का हो, ठीक है ना, मैन ऑफ द सीरीज़ बनने का हो, मैन ऑफ द मैच बनने का हो, तो वो टूटते रहते हैं। क्यों टूटते रहते हैं? क्योंकि मल्टीपल रिस्पॉन्सेस मिलते रहते हैं। तो ऐसे क्रिएटिविटी में होता है कि क्रिएटिविटी में मल्टी रिस्पॉन्सेस होते हैं और जो रुकती नहीं है, ये थिंकिंग इसको बाउंड नहीं कर सकती, ये बाउंड होती नहीं है, ये अपने आप को रिपीट करती रहती है। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? ये एक रेपिटेटिव प्रोसेस है रिस्पॉन्स देने का। तो सातवीं बात कर लेते हैं कि जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है हमारा, जो भी चीज़ हमने क्रिएटिव की उसका एक्सप्रेशन बाहर दिया, तो उसका जो स्कोप होता है काफ़ी वाइड होता है। ये ऑल ह्यूमन जो हमारी पहुंच होती है, हमारी प्राप्तियां होती हैं, चाहे वो साइंटिफिक क्षेत्र में हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, प्रोज की क्षेत्र में हो, लेखनी के जो मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग की उसमें हो, ठीक है ना, ड्रामा में हो, बहुत सारे आर्टिस्ट आप देखेंगे ड्रामा में मशहूर हो जाते हैं, बिजनेस में हो, ठीक है ना, लीडरशिप में हो, पॉलिटिक्स में हो, प्रोफेशंस में हो, किसी में भी हो दोस्तों, ये एक्सप्रेशन इतना वाइड होता है कि उस फील्ड में आगे धंसता ही चला जाता है, आगे आगे घुसता चला जाता है अपनी क्रिएटिविटी के कारण। जो एक क्रिएटिविटी के एक मेन फीचर है कि ये इसका जो रास्ता होता है बहुत वाइड होता है, इट इज़ वेरी वाइड। तो आठवीं बात कर लेते हैं कि हमारे अंदर जितने भी गुण होते हैं, जितने भी ट्रेड्स होते हैं हमारे अंदर, उन सब को लेकर के ये एक समावेश बनाती है, इकट्ठा करती है उनको, उनका यूज़ करती है। तो सिंपल अगर मैं शब्दों में कहना चाहूँ तो हमारे अंदर जितने भी गुण हैं उनको यूज़ करती है, उनको वरतों में लेकर के आती है, यूज़ में लेकर के आती है। जैसे हमारा इंटेलिजेंट फॉर एग्जांपल, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, जिस हमारे अंदर के ट्रेड्स होते हैं, ठीक है ना, हमारी थिंकिंग, ठीक है ना, तो ये सारी मिल करके उसको प्रोसेस जब करती है तो एक नई लुक दे करके एक नई चीज़ जब बनती है हमारे सामने, तो क्रिएटिविटी होती है। तो हमारे इनर एबिलिटीज़ को ये यूज़ करती है, हमारे इनर सेंसेस जो हैं उनको यूज़ करती है, तो ये यूज़ करके क्रिएटिविटी बनती है। तो ये थी दोस्तों कुछ खास बातें क्रिएटिविटी की जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जाते हुए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियोस देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। और आपने अगर एक लाइक किया तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस जो होता है हमारा, ये क्रिएटिविटी का ही भाग होता है, तो ऐसा नहीं है। कैसे इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों में फ़र्क होता है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में क्या सिमिलरिटी है और क्या दोनों में अंतर है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।